चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों का ऑडिट, 40% उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस है। भाजपा से ज्यादा दागी कांग्रेस में है। 28 सीटों पर उतरे भाजपा कांग्रेस के 56 उम्मीदवार। 56 में से 22 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा के 10 तो कांग्रेस के 12 प्रत्याशी शामिल हैं। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऑडिट, जिसमें से 40% उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस है। भाजपा से ज्यादा दागी कांग्रेस में है। ये इस ऑडिट के बाद निकलकर जो आंकड़े आए हैं। 28 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के 56 उम्मीदवार उतरे हैं। 56 में से 22 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा के 10 तो कांग्रेस के 12 प्रत्याशी शामिल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऑडिट जो हुआ है उसमें 40% उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल पूनम, एक और बात की जाती है कि चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो अपराधियों से मुक्त हो। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उन्हें इस पूरी ही प्रक्रिया से दूर रखा जाए, ताकि लोकतंत्र का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ सके। और भारत का जो लोकतंत्र है, पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की बात की जाती है, लेकिन सारी बातों के बावजूद जो लेखा जोखा है, जो एक तरीके से जो शपथ पत्र एफिडेविट प्रत्याशियों के द्वारा सबमिट किया जाता है, जब उसका विश्लेषण किया गया पूनम, तो उसमें ये जानकारी सामने आई कि 40% जो उम्मीदवार हैं 28 विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से 40% जो प्रत्याशी हैं उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा से ज़्यादा जो दागी है वो कांग्रेस में है। 28 सीटों पर जो भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके साथ ही अपराध, उनके पास जो हथियार हैं, इसके साथ ही पढ़ाई और वाहनों की संख्या कितनी है, इसके बारे में भी विश्लेषण किया गया है। तो भाजपा और कांग्रेस के 56 उम्मीदवारों में से 22 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं पूनम। भाजपा के 10 तो कांग्रेस के 12 प्रत्याशी इसमें शामिल हैं। और कांग्रेस की ओर से जो विपिन बानखेड़े हैं उन पर सबसे ज़्यादा 11 मुकदमे दर्ज हैं। तो भाजपा के ग्वालियर की 2 विधानसभा सीटें हैं जहां से बीजेपी के प्रत्याशी ग्वालियर से मुन्नालाल गोयल हैं, और ग्वालियर पूर्व की बात की जाए तो वहां से प्रद्युमन सिंह तोमर है। दोनों पर ही 7-7 मामले दर्ज हैं। ये विश्लेषण किया गया था क्योंकि जब भी चुनाव को लेकर प्रत्याशी का नाम का चयन किया जाता है तो उसके बाद प्रत्याशी को एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र देना होता है, जिस एफिडेविट में वो बताता है कि उसके खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं, उसकी पारिवारिक संपत्ति कितनी है, उसके परिवार में माफ़ कीजिएगा उसकी संपत्ति, उसके पास हथियार कितने हैं, और उसके पास अचल संपत्ति और चल संपत्ति कितनी है। और उसका जब एफिडेविट सबमिट किया जाता है तो उन्हीं सभी बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के एफिडेविट का विश्लेषण करके ये जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि इस बार के जो चुनाव है, जो 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिल्कुल भाव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस की मुश्किलें हालांकि कम नहीं है, और फिर जो ये आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें भी भाजपा से ज़्यादा दागी कांग्रेस में बताए गए हैं।